दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सुख क्या है? क्यों हम हमेशा उन चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि सच्ची खुशी तो उन्हीं चीजों में छिपी होती है जो हमारे पास अभी है। अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखें, तो पाएंगे कि जितना हम दुखी महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास खुश होने की वजह है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके मन की आंखें खोल देगी और यह सिखाएगी कि सुख और दुख केवल आपके बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करते हैं। यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था। लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे असली सुख का मार्ग बताया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी अमीर को देखता तो मन ही मन बोलता, हे भगवान, मुझे भी इतना अमीर बना दे। वह दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे उसे भी ऐशो आराम की जिंदगी मिल सके। वह अपने हालात से दुखी था क्योंकि उसके पास खाने के पैसे तक नहीं थे। एक दिन जब वह इस तरह भगवान से शिकायत कर रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजरते हैं। भिक्षु ने उसकी सारी बातें सुन ली और फिर धीरे से उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? गरीब व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। हर दिन मैं एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ। मुझे अमीर बनना है। मुझे भी सुख चाहिए। मुझे भी ऐशो आराम चाहिए। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास सब कुछ हो? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर के घर ले जाते हैं। उस आलीशान घर को देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहता है, गुरुदेव, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या ही बात होती। इस घर में तो हर दिन खुशी होती होगी। भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर वह उस घर के मालिक के पास जाते हैं और भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से पूछते हैं, तुम इतने अमीर हो, क्या तुम खुश हो? अमीर व्यक्ति कुछ मायूस होते हुए कहता है, सुख? मैं तो अंधा हूँ। मेरे पास धन दौलत है, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं। दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर आंखों की जरूरत है। अगर मेरे पास आंखें होती तो मेरा जीवन कितना खुशनुमा होता। यह सुनकर भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी आंखें देकर इस व्यक्ति की दौलत ले सकते हो। गरीब व्यक्ति हड़बड़ी से कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। धन दौलत से ज्यादा जरूरी तो मेरी आंखें हैं। बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? फिर बौद्ध भिक्षु उसे एक और अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। यह व्यक्ति पहले से भी अधिक अमीर था, लेकिन वह अपाहिज था। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे। गरीब व्यक्ति उसे देखकर कहता है, गुरुदेव, इस व्यक्ति के पास तो सब कुछ है, धन दौलत, महल, ऐशो आराम। अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मेरा जीवन सुखमय होता। भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम अपने दोनों हाथ देकर उसकी दौलत लेना चाहोगे? लेकिन गरीब व्यक्ति फिर से इनकार कर देता है। वह कहता है, नहीं गुरुदेव, बिना हाथों के अमीर होकर मैं क्या करूंगा? अंत में भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक तीसरे अमीर के पास ले जाते हैं, जिनके पास महल, दौलत और ऐशो आराम सब कुछ था। लेकिन वह व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। वह आदमी कहता है, क्या फायदा इतनी दौलत का जब मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। ये सब कुछ बेकार है। भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी दौलत तो है, लेकिन तुम्हारे दिल में दुख है। क्या तुम अपने दुख को दूर करना चाहते हो? भिक्षु फिर गरीब व्यक्ति से कहते हैं, देखो, सभी अमीर लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वही तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकती। असल सुख तुम्हारे पास पहले से है। फिर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को समझाते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने से तुम कभी खुश नहीं हो सकते। जो चीज तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। हर कोई अपनी स्थिति से दुखी है, लेकिन जब तक तुम अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं करोगे,
तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकते। बौद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि सुख और दुख का आधार केवल बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर है। हमें हमेशा अपने वर्तमान में खुशी ढूंढनी चाहिए और भविष्य की चिंता को छोड़ देना चाहिए। अंत में उस गरीब व्यक्ति ने यह समझ लिया कि उसके पास जो है वह सबसे बड़ा खजाना है। वह वापस अपने घर लौटता है और अब वह सोचता है, जो मेरे पास है वही मेरी खुशी का स्रोत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आते हैं। हमें जो हमारे पास है उसी का सही मूल्य समझना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। नमो बुद्धाय।